दलित दस्तक मासिक पत्रिका को भी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन का सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। जय भीम। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जब से आदिवासी समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है, तब से हंगामा मचा हुआ है। हंगामा खास तौर पे बहुजन समाज के बीच मचा हुआ है और उसके भीतर भी जाए तो हंगामा दलितों और आदिवासियों के बीच मचा हुआ है। लगातार लोग द्रौपदी मुर्मू को लेकर सवाल उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू रामनाथ कोविंद की तरह ही रबर स्टाम्प होंगी। कहा जा रहा है कि आखिर वो राष्ट्रपति बन के भी आदिवासियों का क्या हित कर लेंगे। लेकिन क्या इसके पहले के राष्ट्रपति, चाहे वो प्रणब मुखर्जी हो, चाहे प्रतिभा पाटिल हो या फिर कोई और, वो सरकार के रबर स्टाम्प नहीं थे? क्या इसके पहले आज़ादी के बाद से अब तक राजेंद्र प्रसाद से लेकर अब तक जो भी राष्ट्रपति रहे हैं, चाहे वो किसी भी सरकार में रहे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर जनता दल की सरकार रही हो या फिर बीच बीच में कुछ गठबंधनों की सरकार रही हो, क्या उस वक्त जो राष्ट्रपति थे, क्या उन्होंने सरकार के साथ मिलकर इस देश को नहीं चलाया? तो आखिर ऐसा क्या है द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी में जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है? और आखिर दलित और आदिवासी समाज क्या चाहता है कि द्रौपदी मुर्मू उनके लिए क्या कर देंगी जो अब तक राष्ट्रपतियों ने नहीं किया? निश्चित तौर पे भारतीय संविधान की जो व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति सरकार के हिसाब से काम करते हैं। कुछ मामलों में उन्हें आपत्ति जताने का हक रहता है। राष्ट्रपति के आर नारायणन के दौर को याद करिए, उन्होंने आपत्ति जताई, तब जाकर देश में दलित समाज के जो जुडिशरी में दलित समाज का प्रतिनिधित्व है वो होने लगा और एक वक्त में जाकर दलित समाज के मुख्य न्यायाधीश बने देश के। लेकिन तमाम मामलों पे उन्होंने भी सरकार के साथ मिलकर काम किया। द्रौपदी मुर्मू को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल कितने जायज़ हैं? सबसे पहले बात हो रही उनके व्यक्तित्व को लेकर। द्रौपदी मुर्मू 64 साल की हैं। वह BA पास हैं, इसके बाद वो राजनीति में आई, विधायक बनी और फिर मंत्री बनी थी। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, केंद्र में भी थी, तो उन्हें पहली बार 18 मई 2015 को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। झारखंड का राज्यपाल रहते हुए उन्होंने तमाम काम किए सरकार के साथ मिलकर। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब आदिवासियों से जुड़ा हुआ मुद्दा था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार को आईना दिखाने का भी काम किया। बात रही 2017 में मई महीने में, जब आदिवासियों की जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत के वक्त बने CNT एक्ट और SPT एक्ट में कुछ प्रावधानों में संशोधन के विधेयक को सरकार ने भेजा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लेकिन उन्होंने उसे बिना दस्तखत किए लौटा दिया। उन्होंने पूछा कि आखिर इस संशोधन से आदिवासी समाज का क्या हित होगा। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे सके, रघुवर दास, और इसके बाद वो मामला खारिज हो गया। तो राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन तमाम उम्मीदें जो समाज के भीतर लगाई जा रही है, जो उन्हें रबर स्टैम्प कहा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति है। राष्ट्रपति जो भी होते हैं, चाहे वो रामनाथ कोविंद हो या फिर इसके पहले KR नारायणन हो या फिर APJ अब्दुल कलाम हो या फिर उसके पहले के तमाम लोग, निश्चित तौर पे जब राष्ट्रपति को सरकारें चुनती हैं तो कहीं ना कहीं एक सिंबल की राजनीति ही की जाती है। इस बार भी वही राजनीति हो रही है। तो ऐसे में द्रौपदी मुर्मू से तमाम उम्मीदें करना निश्चित तौर पे बेमानी है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अलावा जब सालों तक कांग्रेस पार्टी के पास मौका था कि वह आदिवासी समाज के किसी व्यक्ति को, किसी महिला को राष्ट्रपति बना दे, तब आखिर उसने क्यों नहीं बनाया? इस बार भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और NDA ने आदिवासी कैंडिडेट देकर मास्टर स्ट्रोक चला है। तो आखिर विपक्ष को ऐसा क्यों नहीं लगा कि वो किसी ऐसे कैंडिडेट को सामने लेकर आते कि भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पर चली जाती और उसे भी
समर्थन देना पड़ता या फिर वो एक्सपोज हो जाती। सिंबॉलिक राजनीति में ही एक समाज का व्यक्ति जब बैठता है शीर्ष पद पे तो कुछ ना होते हुए भी कई चीज़ें हो जाती हैं। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से ताल्लुक़ रखती हैं और उड़ीसा के मयूरभंज जिले में रायरंगपुर में उनका निवास है। और जब 21 जून को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर एनडीए ने उनकी घोषणा की तो वो अपने गांव में ही थी। एक और तस्वीर शेयर की जा रही है कि वह मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं और उस तस्वीर के आधार पर तमाम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू के जरिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हिंदूकरण करना चाहता है आदिवासियों का। लेकिन क्या यह संभव है? क्या एक व्यक्ति के जरिए पूरे आदिवासी समाज को उसके पहचान से निकाल कर हिंदू घोषित किया जा सकता है? निश्चित तौर पे नहीं है। रामनाथ कोविंद जिस दौर में राष्ट्रपति रहे हैं उस वक्त भी तमाम बातें कही गई, लेकिन क्या रामनाथ कोविंद भी तमाम मंदिरों में गए, तमाम पूजा पाठ करती हुई उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियो आए, लेकिन क्या इससे सारा समाज अम्बेडकरवाद की राह छोड़कर रामनाथ कोविंद के पीछे हिंदू हो गया? निश्चित तौर पे नहीं। तो जो आशंकाएं जताई जा रही है कि द्रौपदी मुर्मू के जरिए आदिवासियों का हिंदूकरण करने की कोशिश की जा रही है, तो निश्चित तौर पे यह बहुत आगे की बात हो रही है, क्योंकि आदिवासी समाज में सिर्फ द्रौपदी मुर्मू ही नहीं है, बल्कि हजारों सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं आदिवासी समाज की पहचान को बनाए रखने के लिए। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो लगातार जमीन पे आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। क्या उनकी वैल्यू नहीं है? क्या उनकी बात आदिवासी समाज नहीं सुनेगा? दलित दस्तक द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति के रूप में स्वागत करता है। देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।